जी वालेकुम। सर मैं थ्री नेटवर्क से बात कर रही हूँ, थ्री मोबाइल सर्विस से। जी जी। ये एक फीडबैक कॉल है कि जी आप जी। थ्री नेटवर्क से खुश हैं। आपकी सर्विस सही है थ्री नेटवर्क? हाँ, मैं थ्री यूज़ करता हूँ, मैं थ्री नेटवर्क यूज़ करता जी। हूँ। क्या आप थ्री नेटवर्क से खुश हैं सर? आपकी सर्विस सही है? नहीं नहीं, ठीक, खुश हूँ, ठीक हूँ। ठीक है। तो सर आपको जो महीने का बिल आता है वो सही आता है, वो ज़्यादा तो नहीं आता? नहीं, ज़्यादा क्यों आना है, सर्विस जितना साइड यूज़ से। करता हूँ उतना ही आता है। ठीक है। तो सर आपको कॉल करने की वजह ये थी, जो थ्री नेटवर्क है वो प्रमोशन में जा रहा है, जिससे थ्री नेटवर्क अपने कस्टमर को 45% डिस्काउंट दे रहा है उनके मंथली मोबाइल बिल्स पे। सही। तो पूरा ये एक साल जिस के लिए। नेटवर्क पे आपने फ़ोन किया वो थ्री वाला नेटवर्क है? जी थ्री वाला नेटवर्क। ये तो वो वोडाफोन का नेटवर्क है। जी। ये तो वोडाफोन का नेटवर्क है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये वोडाफोन का है, ये थ्री जी का नेटवर्क तो नहीं है। ये थ्री का नेटवर्क है सर, मैंने आपको थ्री नेटवर्क से कॉल किया है। आपने की है, मगर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो वोडाफोन यूज़ कर रहा हूँ, याद है आपको, पता है? और वोडाफोन, ओ वोडाफोन नेटवर्क। हाँ, वोडाफोन नेटवर्क। ये तो थ्री का है अच्छा। ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं है ये तो। अच्छा तो आप वोडाफोन यूज कर रहे हैं? हाँ, तो आपने थ्री से मुझे कॉल की है, आप मुझे कह रही हैं जी जी। आप थ्री का यूज़ कर रहे हैं। आपको इतनी जी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये तो मैं अभी वोडाफोन का यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन। जी। और सर जो वोडाफोन नेटवर्क है ना वो जी, थ्री वोडाफोन का का। पार्ट है, ये वोडाफोन की मुस्लिम क्यों कंपनी परमिशन है। होगी? कोई वोडाफोन की परमिशन होगी आपके पास, जी प्रमोशन? जी जी जी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है सर, हमारे जो है वोडाफोन नेटवर्क वो सिम कंपनी है, वो थ्री का पार्ट ही है। अच्छा, एक थ्री का वर्जन पार्ट, ये कब कंपनी से है। हुआ है, कब से हुआ है थ्री का पार्ट? ये तो काफी देर से हुआ हुआ है। ये मुझे बताएं ज़रा, उसकी इन्फॉर्मेशन तो दे, मुझे पता चलना चाहिए। वो तो नेटवर्क ठीक ही है सर। लेता है। तो अब मैं आपका ठीक है, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। आप मुझे अपनी ईमेल बताएं, यू रजिस्टर वोडाफोन नेटवर्क के साथ। नहीं, ये झूठ क्यों बोलती हैं आप? धोखा देते हैं आप, चीटिंग करते हैं, मुझे ये बताएं आपको कितने पैसे मिलते हैं चीटिंग करने के? ये देखें, ये नेटवर्क का, थ्री नेटवर्क का कह रही थी, अभी ये थ्री नेटवर्क नहीं था, ये वोडाफोन था। ये लोग इस तरह चीटिंग करते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट कर देते हैं, वो भाग गए ये छोड़ के ना फ़ोन। उसकी वजह ये है कि ये इसी तरह आपसे आपकी सारी डिटेल लेते हैं, आपके नाम पे फिर कहीं और एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ से फ़ोन मंगवाते हैं, वो यूज़ करते हैं, आपको बिल उस नेटवर्क का भी देना पड़ता है। इस तरह की चीटिंग भी होती है, और इस तरह की चीटिंग भी होती है कि आपको फ़ोन आएगा। कल मुझे फ़ोन आया था, वो फ़ोन इस तरह से था कि वो मुझे बता रहा था कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। कहने लगा जी, मामू क्या हाल है आपका? मैंने कहा ठीक है। मैं क्या, आप कौन बोल रहे हैं? मामू मैं आपका भांजा हूँ, आप मुझे, आपने पहचाना नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं पहचानी? मैंने कहा कि हाँ हाँ, आवाज़ पहचान ली है। आप फलाम बोल रहे हैं? कहने लगा हाँ जी फलाम बोल रहे हो। मैंने कहा वो मेरी बहन जो कयूम, उसके बेटे हो ना तुम? कहने लगा हाँ हाँ मामू, आपने पहचान लिया। देखा, ये इस तरह की चीटिंग करते हैं। और फिर उस बंदे ने मुझसे जो डिमांड किया है, वो मुझे डिमांड किया है कि मुझे ना 500 जो पौंड है ना, वो फौरी तौर पे भेज दी। मैंने कहा कि बेटा क्या बात है, क्या खैरियत है घर में? कहने का हाँ हाँ खैरियत, बस तबीयत ख़राब हो गई थी अम्मी की। मैंने कहा मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई है? वो क्या मसला है? कहने का उसे एमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवा दिए। वो फौरी तौर पे भेज दिया। मामू मामू मुझे फौरी तौर पे। मैंने कहा बेटा मैं आपको अभी नहीं, मैं कल भेज सकता हूँ, कल आज भी दुकानें सारी बंद हो गई हैं। नहीं नहीं मामू, मुझे फौरी तौर पे भेजिए मामू, बहुत इमरजेंसी है मामू, घर पे इमरजेंसी है। वो इस तरह चीटिंग कर रहे थे। इस तरह की जो कॉल्स आती हैं, उन्हें कभी कोई डिटेल ना दें। अगर आप डिटेल देंगे तो ऐसे फंसेंगे कि वो आपका वहाँ से छूटना मुश्किल हो जाएगा। यानी वो क्रिमिनल लोगों के पास भी जा सकती है, आपके नाम पे एग्रीमेंट भी कर सकती हैं, सभी कुछ। इस तरह की चीटिंग करने वाली कॉल्स आजकल बहुत ज़्यादा आती हैं, और थ्री के नेटवर्क से आती हैं। ये देखें, यूरोप में जो लोग हैं ना, वो किसी मार्केट में जाए तो एक बैग आपको फ्री नहीं देते। यानी आप लिडल, आरडी, अज़ा या एनी मार्केट में जाएं तो वो आपको बैग एक फ्री नहीं देते, है ना? जो 10 पैनी या 15 पैनी आजकल चार्ज करते हैं। तो ये आपको नेटवर्क के ऊपर मोबाइल फ़ोन कैसे फ्री भेज सकते हैं? ऐसे धोखेबाजों से बचे। ये अभी मुझे कॉल आई है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है
कि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो रही हो, ये किसी की मिल जाए, ये किसी लड़की की भी हो सकती है, लड़के की आवाज़ भी हो सकती है, इंसान की आवाज़ हो सकती है, कोई भी हो सकती है। या कोई ऐसी कॉल आती है कि आप आज से ऐसे करें, अपना फलां बटन को दबाएं, फलां को दबाएं, फलां को दबाएं, इसी तरह सारी डिटेल उनके पास चली जाती है। फिर आपकी डिटेल यूज़ करके वो कोई भी आपको चीटिंग कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। ये दुनिया में बहुत ज़्यादा धोखे हो रहे हैं, इन धोखों से बचें, अपने आप को महफूज रखें। तो इसी तरह इस वीडियो को भी आगे शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चले कि इन चीटर्स से बचना कैसे है, धोखेबाजों से बचना कैसे है। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।